नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ आयशा। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। कोलंबिया में आए भूकंप ने कई इलाकों में तबाही मचा दी। भूकंप के झटकों से लोगों में दहशत फैल गई और कई जगहों पर नुकसान की खबर सामने आई। हेमकुंड साहिब के कपाट 10 अक्टूबर को बंद किए जाएंगे। इसके साथ ही इस साल की तीर्थयात्रा का समापन हो जाएगा और श्रद्धालुओं के लिए दर्शन बंद हो जाएंगे। शिवरात्रि के मौके पर कांवड़ियों ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया। देश भर के शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली और हर हर महादेव के जयकारे गूंजे। उत्तराखंड में बादल फटने से भारी तबाही हुई। तेज बहाव के साथ आया मलबा महज 13 सेकंड में 17 टन वजनी पुल को बहाकर ले गया। घटना का वीडियो भी सामने आया है। गांधी दर्शन से तिरंगा यात्रा निकाली गई। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर आयोजित इस यात्रा में लोगों ने हाथों में तिरंगा लेकर देशभक्ति के नारों के साथ हिस्सा लिया। इस्कॉन मंदिर में कम कपड़े पहनकर आने वाले लोगों के प्रवेश पर रोक लगाने का फैसला किया गया है। मंदिर प्रबंधन ने श्रद्धालुओं से मर्यादित और उचित वस्त्र पहनकर आने की अपील की है। देवघर में करीब 3.5 लाख कांवड़ियों ने भगवान शिव को जल चढ़ाया। बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं के चलते मंदिर परिसर और आसपास के इलाकों में भक्तिमय माहौल बना रहा। रायपुर में नक्सलवादी महिलाओं ने रैंप वॉक किया। इस कार्यक्रम के जरिए इन महिलाओं ने मुख्यधारा से जुड़ने और अपने आत्मविश्वास को प्रदर्शित करने का संदेश दिया। मशहूर संगीतकार ए.आर. रहमान के बेटे अमीन कार हादसे में घायल हो गए। हादसे के बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया और उनकी हालत पर नजर रखी जा रही है। भारत की पहचान विविधता के साथ साथ आपसी भाईचारे, सामाजिक सहयोग और मानव सेवा की परंपरा हमेशा रही है। इसी भावना को आगे बढ़ाते हुए स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में डॉक्टर मुश्ताक अंसारी मेमोरियल ट्रस्ट के अंतर्गत रविवार को निःशुल्क नेत्र एवं स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। डॉक्टर मुश्ताक अंसारी के निधन के बाद ट्रस्ट की ओर से यह पहला जनसेवा कार्यक्रम था, जिसमें करीब 250 से 300 लोगों ने स्वास्थ्य जांच का लाभ उठाया और जरूरतमंदों को दवाएं एवं चश्मे निःशुल्क प्रदान किए गए। फेस ग्रुप के चेयरमैन एवं डॉक्टर मुश्ताक अंसारी मेमोरियल ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉक्टर बिलाल अंसारी द्वारा आयोजित इस शिविर की अध्यक्षता फेडरेशन ऑल इंडिया व्यापार मंडल के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष गुरचरण सिंह राजू ने की। इस अवसर पर गुरचरण सिंह राजू ने कहा कि डॉक्टर मुश्ताक अंसारी ने समाज सेवा को जिस भावना के साथ आगे बढ़ाया, उसी सेवा परंपरा को जारी रखना उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। उन्होंने डॉक्टर बिलाल अंसारी और ट्रस्ट को जनहित में इस पहल को आगे बढ़ाने के लिए शुभकामनाएं दी। इस मौके पर हाजी भाई मेहरबान कुरैशी ने कहा कि जरूरतमंद लोगों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना बेहद सराहनीय कार्य है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर मुश्ताक अंसारी की समाज सेवा की सोच को आगे बढ़ाने वाले ऐसे कार्यक्रम समाज के लिए उपयोगी हैं और ट्रस्ट को भविष्य में भी इसी तरह के सेवा कार्य जारी रखने चाहिए। सैयद काशिफ निजामी ने कहा कि इंसानियत की सेवा सबसे बड़ी सेवा है। उन्होंने डॉक्टर मुश्ताक अंसारी को याद करते हुए कहा कि उनके नाम पर शुरू किया गया ये सेवा अभियान लोगों के लिए लाभकारी है और ट्रस्ट की ओर से आगे भी जनहित के कार्य किए जाने की उम्मीद है। वहीं हाजी इमरान अंसारी ने शिविर की सराहना करते हुए कहा कि समाज के कमजोर और जरूरतमंद वर्ग तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाना समय की आवश्यकता है। उन्होंने डॉक्टर बिलाल अंसारी और पूरी टीम को इस पहल के लिए बधाई देते हुए ट्रस्ट के भविष्य के सेवा कार्यों के लिए शुभकामनाएं दी। की बात करी, तोड़ने की बात नहीं करी। जो आज देश में चल रहा है ना, उससे वो बहुत राहत थे। हम पर्सनली बात करते थे, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ। अपने महरूम दोस्त मुश्ताक अंसारी साहब की याद के अंदर एक हेल्थ चेकअप कैंप जो यहाँ पर अंसारी साहब हमेशा हर महीने मैं समझता हूँ महीने में 2-3 प्रोग्राम हुआ करते थे उनके। कोई ना कोई प्रोग्राम समाज की भलाई के लिए करते थे। बच्चों को जोड़ने का काम करते थे, वो लोगों को आगे लाने का काम करते थे। वो नजर लगी
15 दिन पहले हमने एक डॉक्टर से मेरा इलाज हुआ था धर्मशिला हॉस्पिटल है कॉलोनी के पास। मेरा उन्हीं दिनों मेरा भी ऑपरेशन हुआ था पेट कैंसर का। 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर रविवार को क्लब हाउस अजनारा इंटीग्रिटी राजनगर एक्सटेंशन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय काव्य महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें यमुना पुत्र बाबा हरिदास जी महाराज को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। इस दौरान कार्यक्रम में बाबा हरिदास जी महाराज के अलावा श्री श्री 1008 महामलेश्वर डॉक्टर कृष्णानंद जी महाराज के साथ 7 सुप्रसिद्ध राष्ट्र कवियों ने भाग लिया तथा वहीं कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण का केंद्र वीररस के राष्ट्र कवि एडवोकेट वैभव शर्मा व सुल्तान सिंह सुल्तान आदि के अलावा अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित हुए। पूछते हैं, नाम का पहला अक्षर पूछते हैं, पूरी डिटेल आराम से अपने लक्ष्मीनगर मेट्रो स्टेशन के पास में 288/10 पर ये बैठते हैं 2 बजे से लेकर 4 बजे तक, और कोई भी समस्या और निःशुल्क सेवा। ऐसे ही खास खबरों के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान प्राइम टाइम।